नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 सितंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे रिजल्ट की अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको बताना चाहेंगे रिजल्ट के लिए सिर्फ dledresult.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की हर एक बड़ी अपडेट को देखेंगे। जी हाँ, एक और बड़ी खबर पहले हम आपके सामने रख दें। आजकल आप लोग फॉर्म भरने में बहुत गलती करते हैं। तो फॉर्म भरने में गलती राहत का आधार नहीं है, ऐसी हाई कोर्ट से अपडेट आ रही है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी में भी काफी बच्चों से फॉर्म भरने में गलतियां हुई। कुछ बच्चों को नौकरी मिल भी गई, लेकिन काफी ज्यादा पापड़ नहीं होता, बेलने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए, बीएड की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर गणित का परिणाम संशोधित करने का आयोग को निर्देश दिया गया है। उसके बाद ग्राम सहायकों को प्रति प्रमाण पत्र 5 रुपए 6,000 रुपए पर मानदेय। पूरी अपडेट को देखेंगे। बाकी डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया, जहां आप सबसे पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की तमाम बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं। और नौकरी को लेकर क्या अपडेट, इसको भी जरा देखेंगे। यूपी में कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वायुसेना अग्निवीर की नई भर्ती का ऐलान, जाने कब से शुरू होंगे आवेदन, ये सब अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि एसबीआई से अपडेट आई कि 5,000 क्लर्क भर्ती के आज आवेदन का अंतिम ये सब दिन था। यूपी के 4,512 स्कूलों में होगी कंप्यूटर टीचरों की भर्ती, अपडेट भी हमने आपको कल दिया। ठीक है, मेट्रो में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। तो ये सब दोस्तों अलग अलग अपडेट्स हैं। बाकी अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश में 1,780, जी हाँ दोस्तों, 1,780 कोरोना के नए मामले सामने आए। तो हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए कि क्या क्या अपडेट आ रही है, कहाँ पर नई वैकेंसी आ रही है, क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, जी हाँ दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी सीटेट को लेकर वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। क्योंकि सीटेट में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 100-200 नहीं होगी, लाखों में होने वाली है। पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्कूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई, लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट भी जल्दी आपको शो करेगा। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि स्कूटनी का रिजल्ट आने में कितना समय लगता है। आपको बताना चाहेंगे लगभग 1 महीना लग जाता है। ठीक है, 2-4 दिन नहीं लगता, महीने भर का समय लगेगा, तभी आपका स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। अगर बात करें डीएलएड परीक्षा डेट शीट के बारे में, तो गाइस बहुत ही जल्द, जी हाँ दोस्तों, नई परीक्षा डेट शीट जारी होने वाली है। तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और तैयार रहिए अक्टूबर में पेपर देने के लिए। ठीक है, अगर अक्टूबर में पेपर नहीं होता तो फिर वही हमारा नवंबर में पेपर जाएगा। उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक डेट शीट का ऐलान हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है ना कि डेट शीट आ जाती है, उसके बाद कुछ बच्चे तैयारी करते हैं। क्योंकि 10 से 15 दिन पहले क्या होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट आती है। तो तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए और 100% वाली तैयारी रखिएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही है डीएलएड का रिजल्ट कैसा आता है, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं। लापरवाही का नतीजा ठीक नहीं होगा डीएलएड में। तो जरा परीक्षा डेट शीट में बात करें, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मतलब ये आपके पहले दिन, एक दिन में पहले दिन आपका 2 पेपर ये कराया जाएगा, जो बच्चे नए उनको भी जानना जरूरी है। दूसरे दिन आपका पेपर होगा विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का। आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे से पेपर शुरू हो जाता है और अंतिम पेपर 2 बजे से 4 बजे तक चलता है। मतलब पूरे दिन पेपर चलता रहता है। उसके बाद तीसरे दिन आपका पेपर होगा हिंदी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक विषय आप लेंगे और कंप्यूटर का पेपर देंगे। तो ऐसे करके दोस्तों आपका 3 दिन में पेपर कंप्लीट हो जाता है। और मान के चलिए कभी संडे वनडे जल्दी नहीं पड़ता है, और काफी बार पीएनपी ये भी कर लेती है कि संडे पड़ गया तो संडे के दिन भी पेपर करा लिया जाता है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पर पेपर आउट वाली समस्या बीच में सामने आ जाती है, लेकिन जब से सचिव बदले हैं तब से पेपर आउट की समस्या नहीं आ रही है। तो फिलहाल आप लोग परेशान मत होइएगा, बस अच्छे से तैयारी रखिए। डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में। ठीक है, लापरवाही अगर करेंगे तो रिजल्ट आपका खराब हो सकता है। तो डीएलएड परीक्षा की जो ये डेट शीट है, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब परीक्षा की डेट शीट आपके पास होगी तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उसको जरा डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बीएड की काउंसलिंग की अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि आपके साथी या आपके भाई बहन बीएड में हो सकता है काउंसलिंग कराने वाले हो। बरेली रोहेलखंड विश्वविद्यालय में
30 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वो फीस वापसी के लिए जनधन खाते का विवरण नहीं दे। जनधन खाते में क्रेडिट सीमा के कारण शुल्क वापसी संभव नहीं होगी। विश्वविद्यालय ने 4 राउंड में काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले पहले चरण में 1 से लेकर 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो एक बात आपको बता दें, अब बीएड में सीटें फुल हो सकता है, सीटें फुल हो जाए। उसका रीजन क्या है कि काउंसलिंग इतनी ज्यादा देरी से हो रही है कि अब तक लगभग सभी बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन जब डीएलएड में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई, आपको पता होना चाहिए जब डीएलएड में आवेदन ही होता है ना, तो उस समय तक आपके पास फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए ऑनलाइन वाला। ठीक है, तो यहाँ बीएड में क्या होता है, जो बच्चे अपेयरिंग होते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर सीटें फुल हो जाती है। ये कभी मत सोचिएगा कि भैया बीएड डीएलएड का एक बेहतर विकल्प है। उसका रीजन आपको बता दें, मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर बीएड के छात्रों को प्राथमिक भर्ती से बाहर कर दिया गया तो इसका सीधा फायदा डीएलएड छात्रों को मिलेगा। इस अपडेट को जरा देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर गणित का परिणाम संशोधित करने का आयोग को निर्देश है। देखिए आजकल गलतियां कितनी हो रही है ये भी आपको जानना जरूरी है। प्रयागराज से अपडेट आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के मैथमेटिक्स गणित भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना था कि परीक्षा में उसने 42 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, इस हिसाब से उसे कम अंक मिले हैं। उसकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया। तो ये सब अपडेट है। उसके बाद जरा इस अपडेट को देखते हैं जो कि लखनऊ से आ रही है। राज्य सरकार ग्राम पंचायत सचिवालयों में कार्यरत ग्राम सहायकों यानी कंप्यूटर सहायकों को प्रति प्रमाण पत्र 5 रुपए मेहनताना देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। राज्य सरकार गांव में ही लोगों को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही खसरा व खतौनी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सचिवालयों को मजबूत बना रही है। इसके संचालन के लिए ग्राम सहायकों को रखा गया है। उन्हें 6,000 रुपये हर माह मानदेय दिया जा रहा है। प्रति प्रमाण पत्र 15 रुपये शुल्क लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली अपडेट जरा देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पीसीएस परीक्षा में आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। फॉर्म भरने में अभ्यर्थी की ओर से की गई कोई गलती राहत देने के आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि उस अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसने निर्देशों का पालन नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एक साफ साफ बातें लिखी रहती है। जैसे अगर आप लोग यूपी टेट का या सुपर टेट का फॉर्म भरेंगे ना, तो वहां पर संशोधन का कोई अवसर अब यहाँ नहीं मिलता। सीटेट में भले एक बार आपको मिल जाए, लेकिन यूपी टेट में नहीं मिलता। ठीक है, जरा देखिए समझिए इस अपडेट को। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी वैशाली द्विवेदी की याचिका खारिज करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उसने पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए 16 मार्च 2022 को जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। आवेदन में गलती से उसने अपनी कैटेगरी जनरल की जगह एससी भर दी। याची प्रारंभिक परीक्षा में सफल भी हो गई। उसने जनरल कैटेगरी के मिनिमम कट ऑफ से अधिक मार्क्स मिले हैं। अपनी गलती की जानकारी होने पर उसने लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र देकर त्रुटि सुधारने का अवसर देने की मांग की, लेकिन आयोग ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया। इससे याची मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगी। याची ने मांग की कि अपनी कैटेगरी सुधारने का अवसर दिया जाए। साथ ही उसे 27 सितंबर को आयोजित मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी किया जाए। आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। याची के पास अंतिम तिथि तक अपने आवेदन में की गई गलती को सुधारने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आवेदन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की ओर से आवेदन भरने में की गई कोई भी गलती उसे राहत देने का आधार नहीं हो सकती। वास्तव में इस स्तर पर हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने से विवादों का पिटारा खुल सकता है, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। साथ ही उन अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया है। होता है क्या है दोस्तों कि अगर एक बच्चे के लिए चलिए ठीक है मौका दे दिया गया कि कुछ गलती हुई तो उसको सही कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इससे बढ़िया यही रहता, कोर्ट ये कह देती कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देख सकते हैं कि कितनी गलतियां होती हैं। तो गाइस आप लोग याद रखिएगा, आप में से 90% बच्चे वो होते हैं जो साइबर कैफे पर जाकर आवेदन कराते हैं। ठीक है, आप सब कुछ सही डाटा दे के आते हैं। आप जब भी फॉर्म सबमिट हो जाए आपका, तो जो प्रिंट आउट आप निकलवाते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकलवाते तो पीडीएफ तो आपको एक भेजता होगा, उसको एक बार जरा देख लीजिए।
इतना कष्ट उठा लीजिए कि आपका नाम सही लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत जरूरी है, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, जनरल, ठीक है, गलती से उसने जनरल कर दिया है तो फिर आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, फॉर्म भरने वाले ने उसमें जनरल लिख दिया तो आप जनरल का फायदा मतलब एससी का फायदा नहीं उठा पाएंगे अपने मतलब आरक्षण का। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हर एक सेमेस्टर की अपडेट, डीएलएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, रिजल्ट की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक है जहां से आप लोग यूपी टेट सीटेट के लिए आवेदन में सबसे पहले सम्मिलित हो सकेंगे जब भी अपडेट आएगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।